हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ज्योमेट्री नोड के हेल्प से प्रोपेगेटिंग रेडियो वेव्स इफेक्ट बनाना। यानी सिंपल वर्ड में बोलूं तो इस वीडियो में हम रिपल इफेक्ट बनाना सीखेंगे। ये टॉपिक एक्चुअली आप ही में से एक व्यूअर ने कमेंट में पूछा था, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के देखने के बाद से आप प्रोपेगेटिंग रेडियो वेव इफेक्ट बनाना सीख जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर ज्योमेट्री नोड पैनल ओपन कर लेता हूँ और शिफ्ट ए करके एक प्लेन ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करके ज्योमेट्री नोड को एक्टिवेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका नाम रिपल इफेक्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ग्रुप इनपुट और ग्रुप आउटपुट नोड के बीच में सेट पोजीशन नोड ऐड कर लेता हूँ। अगर आपको सेट पोजीशन नोड के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको इस नोड के अलावा ज्योमेट्री नोड के कई फंडामेंटल चीजें समझ में आ जाएगी। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, इस नोड की हेल्प से आप किसी भी ज्योमेट्री के वर्टेक्स पॉइंट को मूव कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ओवरले में जाकर वायर फ्रेम को इनेबल कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके इस प्लेन के अंदर टोटल कितने सब डिवीजन है। अब आप व्यू पोर्ट में देख सकते हो जो हमने प्लेन ऐड किया है इसमें फिलहाल कोई एक्स्ट्रा सब डिवीजन नहीं है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिपल इफेक्ट में एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है। देखो, जब कोई डिस्टरबेंस सेंटर से शुरू होकर चारों तरफ सर्कुलर वेव की तरफ फैलते जाता है उसे हम रिपल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब हम पानी में पत्थर को फेंकते हैं तो जहां पर पत्थर गिरता है उसी के सेंटर से आपको सर्कुलर वेव दिखना शुरू हो जाता है। तो अब हमें सबसे पहले एक टेक्सचर मैप क्रिएट करना होगा जो रिपल इफेक्ट जैसा दिखेगा और फिर हम उस मैप को सेट पोजीशन नोड के ऑफसेट सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर वेव टेक्सचर नोड को ऐड करता हूँ और इसकी आउटपुट को देखने के लिए यहाँ पर मैं व्यूअर नोड ऐड करता हूँ ताकि हम ये देख सकें कि जो हमारा मैप है वो किस तरीके से बन रहा है। तो गाइस मैं आपको व्यूअर नोड के बारे में बता दूं, इस नोड के हेल्प से आप बिना फाइनल आउटपुट देखे आप किसी भी नोड का आउटपुट देख सकते हो कि उस नोड के अंदर क्या चल रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे उस ज्योमेट्री को ऐड करना है जिसके ऊपर आप वो इफेक्ट देखना चाहते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर वेव टेक्सचर के फैक्टर सॉकेट को इसके वैल्यू सॉकेट से कनेक्ट कर देता हूँ और ग्रुप इनपुट के ज्योमेट्री सॉकेट को इसके ज्योमेट्री सॉकेट से अटैच कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बैंड से रिंग्स कर देता हूँ क्योंकि जो हमें टेक्सचर पैटर्न चाहिए वो सर्कुलर चाहिए और यहाँ पे x की जगह पे z कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो जैसे मैं स्केल की वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज कर रहा हूँ तो जो ये प्लेन का कलर है ये ब्लैक और व्हाइट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस प्लेन के अंदर इतना वर्टेक्स नहीं है जिससे कि हमारा जो रिपल इफेक्ट टेक्सचर मैप है वो जनरेट हो सके। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं सब डिवीजन मेश नोड ऐड करता हूँ ताकि मैं इसको सब डिवाइड कर सकूं। अब मैं यहाँ पे ग्रुप इनपुट से डिस्कनेक्ट करके सब डिवीजन के आउटपुट से इसके ज्योमेट्री सॉकेट को कनेक्ट कर देता हूँ। गैस ध्यान रहे जो व्यूअर नोड है इसका इफेक्ट तब तक ही दिखता है जब तक आप इस आई बटन को इनेबल रखते हो। जैसे ही आप इसको डिसेबल कर दोगे आपका ज्योमेट्री नोड वैसे नॉर्मल बिहेव करने लगेगा। तो मैं इसको डिसेबल करता हूँ और यहाँ से सब डिवीजन की वैल्यू बढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 7 कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो इस प्लेन के अंदर हमने बहुत सारे सब डिवीजन ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर दोबारा से व्यूअर नोड के आई बटन को इनेबल करता हूँ और फिर इस मैप को क्रिएट करते हैं। अब मैं यहाँ पे स्केल की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ। अब आप देख सकते हो इस प्लेन के अंदर आपको रिपल इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। जैसे यहाँ पे मैं ओवरले में जाकर वायर फ्रेम को डिसेबल कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर टेक्सचर दिख सके। वैसे यहाँ पर आप स्केल की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करके इस प्लेन के अंदर कितने रिपल इफेक्ट बनाने हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अब जब हमारा टेक्सचर बन गया है तो मैं इस फैक्टर सॉकेट को सेट पोजीशन नोड के ऑफसेट सॉकेट से कनेक्ट कर देता हूँ। गाइस आप देख सकते हो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया हमें उसका कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है। ये इसलिए क्योंकि हमने व्यूअर नोड को अब तक डिसेबल नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस आई बटन को डिसेबल कर देता हूँ। गाइस आप देख सकते हो जो हमारा रिपल इफेक्ट है वो अभी सही से नहीं दिख रहा है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमने फैक्टर को हमने डायरेक्ट ऑफसेट सॉकेट से कनेक्ट कर दिया है और ऑफसेट सॉकेट में x y z तीनों वैल्यू है। यहाँ पर फैक्टर से जो वैल्यू जा रही है x y z तीनों को इफेक्ट कर रही है, इसलिए हमारा जो रिपल इफेक्ट है वो सही से नहीं बन रहा है। मतलब ये हमें सिर्फ जेड डायरेक्शन में वर्टेक्स पॉइंट को मूव करना है। और आप यहाँ पर देख सकते हो ऑफसेट सॉकेट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हम सिर्फ जेड डायरेक्शन में वैल्यू पुट कर सके। तो इसके लिए हमें एक और नोड को ऐड करना होगा जिसका नाम है कंबाइन एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले मैं इस नोड को ऐड कर लेता हूँ और इस नोड को ऑफसेट सॉकेट से कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो हमारे पास अब 3 ऑप्शन है एक्स वाई जेड। अब मैं फैक्टर को जेड से कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो हमारा रिपल इफेक्ट प्रॉपर बन गया है, बट इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम है
इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए हमें मैथ नोड को ऐड करना होगा। तो मैं इन दोनों नोड के बीच में यहाँ पर मैथ नोड को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐड से मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने मैथ नोड क्यों ऐड किया। देखो, जो हमारे पास यहाँ से टेक्सचर मैप की डेटा जो जा रहा है, उस डेटा में हम मैथ नोड की हेल्प से हम मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू हम कम या ज़्यादा कर सकें। इसलिए मैंने यहाँ पर मैथ नोड को यूज किया ताकि हम उसकी वैल्यू कंट्रोल कर सकें। अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज करके रिपल इफेक्ट की हाइट को कंट्रोल कर सकते हो। और अगर आपको इस इफेक्ट के अंदर वेव्स ज़्यादा बढ़ाने हैं तो आप स्केल की वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसको हम कैसे लूप में एनिमेट कर सकते हैं, मतलब हम लगातार इसको कैसे चलते हुए दिखा सकते हैं। तो इसको लूप में एनिमेट करने के लिए आप इस नोड के सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देख सकते हो, फेज ऑफसेट। तो अगर हम किसी तरीके से इसकी वैल्यू को लगातार डिक्रीज या इंक्रीज करते रहें तो ये लूप में चलना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं टाइमलाइन पैनल ओपन कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आप सोचो, जब हम ब्लेंडर के अंदर किसी भी एनिमेशन को देखने के लिए जब प्ले बटन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा प्ले हेड वो टाइमलाइन के ऊपर लगातार आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और उसमें एक एक फ्रेम कंटिन्यूसली ऐड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर क्या हो किसी तरीके से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम फेज ऑफसेट से कनेक्ट कर दे तो हमारा जो एनिमेशन है वो लूप में चलना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर सीन टाइम नोड को ऐड करता हूँ और इसके सेकंड सॉकेट को मैं यहाँ पे फेज ऑफसेट से कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप फ्रेम से भी कनेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पर जैसे ही आप फ्रेम से कनेक्ट करोगे आपका एनिमेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे सेकंड से कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया हमारा एनिमेशन लूप में चलना शुरू हो गया है, बट ये काफ़ी स्लो है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में मैथ नोड को ऐड करता हूँ और यहाँ से मल्टीप्लाई सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 रखता हूँ। अब आप देख सकते हो ये काफ़ी स्मूथ चल रहा है। वैसे यहाँ पर आप और भी जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हो जेड की जगह अगर मैं एक्स करता हूँ तो इसका जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन में हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये किस तरीके से चल रहा है। वही सेम जब मैं वाई सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका डायरेक्शन चेंज होकर वाई के डायरेक्शन में चला गया। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वेव इफेक्ट है ऐसा लग रहा है ये जाकर सेंटर में खत्म हो रहा है। इसको फिक्स करने के लिए आप यहाँ से रिंग से बैंड सेलेक्ट कर सकते हो। गैस यहाँ पर ऐसे ही बहुत डिफरेंट ऑप्शन है, आप इनके कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो। आप इस नोड की हेल्प से कई अलग अलग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके गैस यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्लेन है ये स्मूथ नहीं दिख रहा है। इसको स्मूथ करने के लिए आप यहाँ पे सेट स्मूथ नोड ऐड कर सकते हो और इसको आप लास्ट में ग्रुप आउटपुट नोड के पास लगा सकते हो। अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है। गाइस आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।